अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा वी लोग जो है एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर है, जो है यूके रवांडा ट्रीटी। कि ये रवांडा बिल आखिर है क्या? कि अगर आप इमिग्रेंट हैं, यूके में इमिग्रेंट हैं, असाइलम सीकर हैं, या यूके में आपने असाइलम लिया हुआ है, तो क्या आपको भी रवांडा भेज दिया जाएगा? अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, अफगानिस्तान से आए, ईरान से आए हैं, जिस भी किसी आप अफ्रीकन कंट्री से आए हैं, जहां से भी आपका ताल्लुक है, अगर आपके पास असाइलम है, तो क्या आपको रवांडा भेज दिया जाएगा? तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात का आगाज करना चाहेंगे कि ये जो है अफवाह किसी ने फैलाई हुई है कि अगर आपके पास असाइलम है तो आपको जो है रवांडा भेज दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल ही झूठी और एक बिल्कुल अफवाह फैलाई हुई है। तो इस बात के ऊपर आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर में ये रवांडा बिल है क्या, ये किस बला का नाम है, और रवांडा बिल जो है इसके बारे में क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और इतनी ज्यादा क्यों न्यूज में इसको उछाला जा रहा है। तो रवांडा बिल जो है वो 2022 में एक बिल पास किया गया था, जिसमें यूके और रवांडा गवर्नमेंट के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें यूके ने कहा था कि जो असाइलम सीकर्स यूके में इलीगल तौर पे एंटर होते हैं, बाय बोट्स एंटर होते हैं, बाय बसेस, या किसी भी तरह से इलीगल तरीके से वो यूके में घुस आते हैं, तो वो यहाँ पे यूके में आके असाइलम क्लेम कर लेते हैं। तो वो जो जब असाइलम क्लेम कर लेते हैं तो वो यूके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बन जाता है, उनकी लुक आफ्टर करना, उनको मेडिकल प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको नेशनैलिटी देना। तो फिर इस तरह से यूके की गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि उन तमाम इमिग्रेंट्स को जो इलीगल तरीके से अपने अपने कंट्री से यूके में आते हैं, उनको रवांडा रीलोकेट कर दिया जाए। उनको प्लेन में डाल के लोड करके उनको रवांडा भेज दिया जाए। तो जो रवांडा में यूके गवर्नमेंट ने जो था ओवर 120 मिलियन पाउंड रवांडा गवर्नमेंट को दिया, कि रवांडा गवर्नमेंट जो है जब वो इमिग्रेंट वहां पे जाएंगे तो उनके रहन सहन का, उसकी अकोमोडेशन का, खाने पीने का, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनका बंदोबस्त जो है वहां रवांडा में किया जाएगा। तो ये कोई फ्री नहीं है कि ऐसे यूके जो है इमिग्रेंट्स को फ्री रवांडा भेज दिया जाएगा। और रवांडा जो है वो हम आपको बताते चले कि अफ्रीकन कंट्री है। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, तो उनको ऐसे ही रवांडा नहीं भेज दिया जाएगा, बल्कि यूके गवर्नमेंट ने अच्छे खासे ठीक ठाक रवांडा गवर्नमेंट को पैसे पे किए हैं उन इमिग्रेंट्स की लुक आफ्टर के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनको रीलोकेट करने के लिए और उनको रवांडा में अकोमोडेट करने के लिए। तो अब मसला ये बना हुआ है कि अब तक यूके की गवर्नमेंट ने किसी भी रेफ्यूजी को, कोई भी जो असाइलम सीकर से, उनको रवांडा रीलोकेट नहीं किया है। मसला ये है कि एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर यूएनओ ने एक बिल पास किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं या असाइलम सीकर्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ये अपनी कंट्रीज में मुश्किलात का शिकार होते हैं। कहीं पे जंग लगी हुई है, कहीं पे गुर्बत है, कहीं पे खाना जंगी लगी हुई है, जिस तरह से पैलेस्टीन है, शाम है, सीरिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है। इस किस्म के जो पुअर, कुछ अफ्रीका के भी पुअर कंट्रीज है, इन कंट्रीज में जो लोग हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइब का शिकार है। वो जब मुश्किलात और मसाइब से निकल के वो इन कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं टू हैव ए बेटर लाइफ, तो उनका ये राइट है, उनका ये रेफ्यूजीज का ये हक है कि उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। और यूके गवर्नमेंट का ये राइट बनता है, यूके गवर्नमेंट का ये हक है कि उन इमिग्रेंट्स को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कई लीगल चैलेंजेस जो है यूके गवर्नमेंट को पोज किए गए। कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने यूके गवर्नमेंट को चैलेंज किया लीगली तौर के ऊपर कि ये रिफ्यूजीज जो हैं, जो इलीगल रिफ्यूजीज जो हैं, उनको यूके में रहने की इजाजत दी जाए, सेटल होने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो ह्यूमन है, कोई चीज नहीं है, कोई बेजान चीज नहीं है जिसको आप ऐसे ही रवांडा में ट्रांसफर कर देंगे। जब वो रवांडा जाएंगे तो वहां पे, क्योंकि रवांडा एक डेवलप कंट्री नहीं है, वो एक अंडर डेवलप कंट्री है,
प्रोग्रेसिंग कंट्री है, वहां पे रिश्वत करप्शन बहुत ज्यादा है, उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या गवर्नमेंट जो है सारे जो यूके गवर्नमेंट उनको ग्रांट प्रोवाइड करेगी, क्या वो सारे पैसे जो है रिफ्यूजीज की वेलफेयर के ऊपर लगाएंगे या खुद खुद खा जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस वजह से बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वो अपोज किया है यूके गवर्नमेंट को कि इन रिफ्यूजीज को, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करके पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतों के पहाड़ को फलांग के, डंकी लगा के किस तरह से वो चैनल क्रॉस करके अपने कंट्री से यूके में आते हैं, कई लोगों की तो रास्ते में ही डेथ हो जाती है। और ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कई लोगों की वहां पे रास्ते में आते हुए डेथ हो जाती है, और कई लोग जो है अपनी आंखों में यूके जाने का और सेफ कंट्री जाने का सपना सजाए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो इस वजह से ये रवांडा बिल जो है, अब हम आपको क्लियर करते चले कि रवांडा बिल जो है उन रिफ्यूजीज के ऊपर, इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है कि जिनको अभी यूके का असाइलम नहीं मिला। अभी जिन लोगों को यूके का असाइलम मिल चुका है, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी हैं, वो यूके में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, उनको रवांडा नहीं भेजा जा रहा। तो जो लोग 2022 के बाद जिन्होंने माइग्रेंट किया है, इलीगल तौर पे यूके में आए हैं और जो पकड़े गए हैं और यूके गवर्नमेंट को उनका पता लग चुका है और उनकी एप्लीकेशन, असाइलम एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, तो सिर्फ उनको ही लोकेट किया जाएगा रवांडा में, और रवांडा में जाके उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, उनको वहां रहने सहने का, उसको अपनी जिंदगी दोबारा गुजारने का मौका फराहम किया जाएगा। और यूके गवर्नमेंट इसके अलावा और भी ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, रवांडा गवर्नमेंट को और भी ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है रवांडा गवर्नमेंट को यूके की तरफ से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज 120 मिलियन, आई थिंक ओवर 100 मिलियन पाउंड्स, और यूके की गवर्नमेंट ने रवांडा की गवर्नमेंट को दिया है ताकि उन रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको अकोमोडेशन दी जा सके, ट्रैवल, मेडिकल, उनकी जो भी जरूरियात है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए जब तक कि वो रवांडा में है। तो ये था आज का हमारा वीलॉग रवांडा के बारे में, कि रवांडा में जो इमिग्रेशन बिल है उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज का हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस वीलॉग से सीखने को मिली होगी। तो जहां जहां भी हैं, अब आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।